स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। तो अभी तक हम लोगों ने भारतेंदु युग से 200 प्रश्नों को कवर किया, जो कि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतेंदु युगीन साहित्य का जो समय काल था वो 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक था। और अब आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज चर्चा करते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य पर। और इसकी अवधि रही है कुल 1900 से लेके 1918 तक। इसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह नाम किस विद्वान द्वारा दिया गया? तो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम देने वाले विद्वान का नाम है डॉक्टर नगेंद्र। रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस वर्ष गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो गीता रहस्य ग्रंथ के रचयिता बाल गंगाधर तिलक हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो याद रखिए, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ। सरस्वती का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो सरस्वती का जो प्रकाशन होता था वो काशी से होता था। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का कार्यभार किस वर्ष संभाला? तो याद रखिए कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादक का जो कार्यभार संभाला था वो वर्ष था आपका 1903। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हे कविते शीर्षक कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की हे कविते शीर्षक 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सरस्वती के प्रारंभिक संपादक कौन थे? तो सरस्वती के प्रारंभिक संपादक थे श्याम सुंदर दास। तो याद रखिए, सरस्वती पत्रिका प्रकाशन हुई 1900 में। उसके बाद द्विवेदी जी के हे कविते शीर्षक 1900 ईस्वी में ही प्रकाशित हुई और द्विवेदी जी को संपादक बनाया गया वो वर्ष था 1903। सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? तो सरस्वती के प्रकाशक थे चिंतामणि घोष। संपत्ति शास्त्र पुस्तक की रचनाकार कौन है? तो संपत्ति शास्त्र पुस्तक की रचनाकार का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना का वर्ष है 1893। हिंदी उद्धारिणी प्रतिनिधि महासभा कहाँ स्थापित की गई? तो हिंदी उद्धारिणी महासभा आपका प्रयाग में स्थापित किया गया। काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में निम्न में से कौन नहीं है? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापक रह चुके उनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। द्विवेदी युग की जो प्रमुख काव्य भाषा थी वो कौन सी थी? तो द्विवेदी युग की प्रमुख काव्य भाषा थी खड़ी बोली। नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? तो नाथूराम शर्मा का जो उपनाम है वो शंकर है और यह द्विवेदी युग के कवि हैं। द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगण्य की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया था? तो द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रगण्य उपाधि नाथूराम शर्मा शंकर को मिला था। द्विवेदी युगीन कौन से कवि प्रायः अतिशयोक्ति पूर्ण कविता लिखते थे? तो नाथूराम शर्मा शंकर थे जो कि अतिशयोक्ति पूर्ण कविता लिखा करते थे। तो यहाँ पर देखिए कि नाथूराम शंकर से एक और प्रश्न बन रहा है कि यह कौन सी कविता लिखते थे? तो अतिशयोक्ति। तो यहाँ पे ये किस युग के थे? द्विवेदी युग के। और इनको कौन सी उपाधि मिली थी? भारतेंदु प्रगण्य। और ये क्या करते थे? ये अतिशयोक्तिपूर्ण कविता लिखा करते थे। मैथिली शरण गुप्त जी प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका से प्रकाशित होती थी? तो मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक में प्रकाशित हुआ करती थी। तो किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक का नाम है रंग में भंग। मैथिली शरण गुप्त जी को उनकी किस रचना के आधार पर राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो प्रसिद्ध रचना थी वो भारत भारती। इस रचना के आधार पर उनको राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई। गुप्त जी ने कितने महाकाव्यों का प्रणयन किया? तो गुप्त जी ने कुल 3 महाकाव्यों का प्रणयन किया। किस कवि को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है?
तो श्रीधर पाठक को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और यह आपके टीजीटी परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। पूर्ण किस कवि का उपनाम है? तो पूर्ण राय देवी प्रसाद का उपनाम है। राय देवी प्रसाद पूर्ण, आप ये नाम पढ़े होंगे। धाराधर धामन शीर्षक से कालिदासकृत मेघदूत का पद्यबद्ध अनुवाद किस कवि ने किया? तो उस कवि का नाम है राय देवी प्रसाद। त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि कौन है? तो त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि का नाम है गया प्रसाद शुक्ल। हृदय का मधुर भार किसका काव्य संग्रह है? तो हृदय का मधुर भार रामचंद्र शुक्ल जी का काव्य संग्रह है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है नाथूराम शर्मा शंकर की। स्वर्गो नरक ठिकाना नाही, यह किसकी कविता है? तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कविता कामनी कांत उपाधि किस कवि को दी गई थी? तो नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत उपाधि दी गई थी। एकांतवासी योगी किसकी रचना है? तो एकांतवासी योगी यह श्रीधर पाठक की रचना है। काव्य कुब्ज अबला विलाप किसकी रचना है? तो काव्य कुब्ज अबला विलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार कौन है? तो पद्य पुष्पांजलि के रचनाकार का नाम है लोचन प्रसाद पांडे। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? तो बुद्ध चरित्र रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अब आइए कुछ यहाँ पे रचनाएं हैं और उन रचयिताओं के नाम जानते हैं। तो काव्य मंजूषा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अनुराग रत्न यह नाथूराम शंकर का है। कश्मीर सुषमा ये आपका श्रीधर पाठक का है। स्वदेशी कुंडल राय देवी प्रसाद पूर्ण। कृषक क्रंदन यह है गया प्रसाद सनेही का। वृत्त संहार मैथिली शरण गुप्त। द्वापर यह भी मैथिली शरण गुप्त जी का है। मिलन यह राम नरेश त्रिपाठी का लिखा गया है। झंकार यह मैथिली शरण गुप्त जी का है। प्रवासी लोचन प्रसाद पांडे जी का है। पद्य प्रसून अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। उजड़ ग्राम यह आपका श्रीधर पाठक का रचना है। रस कलश यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। भारोत्थान यह आपका श्रीधर पाठक का है। और खड़ी बोली का हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाने वाला क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास को माना जाता है। प्रिय प्रवास में किसकी कथा है? तो प्रिय प्रवास में कृष्ण की कथा है। प्रिय प्रवास की भाषा क्या है? तो प्रिय प्रवास की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। और रस कलश किस भाषा में रचा गया? तो रस कलश ब्रज भाषा में रचा गया। साकेत प्रबंध काव्य की नायिका कौन है? तो साकेत प्रबंध काव्य की नायिका का नाम है उर्मिला। अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त जी की है। मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का प्रिय छंद हरिगीतिका है। भैंसी भवाने कै तब सेवा लागे करन पढ़ौगा छूटी, बटुअन दूध दुहा इन हाथन धार न कबहु दुहत माँ टूटी, यह पंक्तियाँ किसकी है? तो यह है महावीर प्रसाद त्रिवेदी की। मैथिली शरण गुप्त के गुरु कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण पुस्तक के रचनाकार का नाम है रामविलास शर्मा। खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले कौन थे? तो खड़ी बोली प्रयोग का आंदोलन करने वाले थे अयोध्या प्रसाद खत्री। जगत सच्चाई सार किसकी कविता है? तो जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक की कविता है। स्वप्न खंड काव्य के रचयिता कौन है? तो स्वप्न खंड काव्य के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष है 1914 ईस्वी। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी, ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस कवि की है? तो ये प्रसिद्ध पंक्तियां किस काव्य ग्रंथ से उद्धृत की गई हैं? तो ये प्रसिद्ध पंक्ति भारत भारती से लिया गया है।
किस कवि ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप उपनाम से किया? तो मैथिली शरण गुप्त ने माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का अनुवाद मधुप नाम से किया। द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता कौन है? तो द्विवेदी जी के पत्र पाठक जी के नाम से संकलित पुस्तक के संकलनकर्ता हैं पद्मधर पाठक। बड़ी धूम से टेसू आए, लड़के लाड़ी साथ लगाए, होगा दिल्ली में दरबार, सुनकर चौक पड़ा संसार। तो यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तो यह प्रसिद्ध पंक्तियां बाल मुकुंद गुप्त जी की हैं। सरस्वती के आरंभिक संपादक मंडल में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो जब सरस्वती का आरंभिक संपादक मंडल बना तो उसमें बाबू राधा कृष्ण दास भी थे, बाबू जगन्नाथ दास भी थे और बाबू श्याम सुंदर दास भी थे। इसमें कौन नहीं था? तो इसमें बाबू गुलाब राय नहीं थे। देखिए, सबके साथ बाबू शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन दास शब्द सिर्फ बाबू गुलाब राय के साथ नहीं है। तो याद रखिए कि जिसके साथ नहीं है दास जुड़ा, वही है आपके संपादक मंडल में नहीं जुड़े हुए थे। सारे देववृंद से खिंचकर देवराज के नयन हजार, काम देव पर बड़े चाव से आकर पड़े एक ही बार। यह पंक्तियां किसकी है? तो यह पंक्तियां हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की। मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये किस काव्य रचना से उद्धृत पंक्तियां हैं? तो ये साकेत से लिया गया है। निम्न में से कौन स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है? तो हरिऔध जी स्वच्छंदतावादी कवि नहीं हैं। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सब पर कवि स्वच्छंद। यह किसकी पंक्तियां हैं? तो ये है श्रीधर पाठक की। उन्होंने तो स्वयं अपना इस पंक्ति में नाम दे दिया है। जगत है सच्चा तनिक न कच्चा, समझो बच्चा इसका भेद। यह पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हैं श्रीधर पाठक की। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से कब तक किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया 1903 से लेके 1920 ईस्वी तक। कुमार संभव सार किसकी रचना है? तो कुमार संभव सार की रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और कविता कलाप किसकी रचना है? तो कविता कलाप है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। उमर खय्याम की रुबाइयाँ के रचनाकार कौन है? तो उमर खय्याम की रुबाइयाँ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। मडेल भगनी किसकी अनुदित रचना है? तो मडेल भगनी बाल मुकुंद गुप्त की अनुदित रचना है। समालोचना दर्श किस विधा का रूप है? तो समालोचना दर्श काव्य का एक रूप है। हिम किरीटनी कविता के रचनाकार कौन है? तो हिम किरीटनी कविता के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कविता कौमुदी किसका काव्य संग्रह है? तो कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है। पंचवटी किसका प्रबंध काव्य है? तो पंचवटी मैथिली शरण गुप्त जी का प्रबंध काव्य है। नहुस काव्य के रचनाकार कौन है? तो नहुस काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार कौन है? तो प्लासी का युद्ध अनुदित काव्य रचना के रचनाकार का नाम है मैथिली शरण गुप्त। गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार कौन है? तो गंगावतरण काव्य रचना के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। सुमन किसकी काव्य रचना है? तो सुमन महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी के खंड काव्यों की संख्या कितनी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी के कुल खंड काव्यों की संख्या 19 है। और मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। मैथिली शरण गुप्त मूलतः भक्त कवि हैं। किसके? तो राम भक्त हैं। भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म वर्ष क्या है? तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म वर्ष 1886 ईस्वी है। कानन कुसुम काव्य रचना किसकी है? तो कानन कुसुम काव्य रचना मुकुटधर पांडे जी की है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये किस काव्य ग्रंथ की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? तो यह प्रिय प्रवास की प्रारंभिक पंक्तियां हैं। निम्न में से कौन प्रमुख कोशकार है? तो रामचंद्र वर्मा प्रमुख कोशकार हैं। कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में है? तो कामता प्रसाद गुरु की पहचान व्याकरण के रूप में है। श्री दामा नाटक की रचयिता कौन है? तो श्री दामा नाटक की रचयिता है राधा चरण गोस्वामी। बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा क्या है?
तो बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की जो विधा है वो है नाटक। जयशंकर प्रसाद करुणालय गीत नाटिका किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो जयशंकर प्रसाद का करुणालय जो कि एक गीत नाटक है और यह प्रकाशित हुआ 1912 ईस्वी में। नेत्रोन्मीलन नाटक की रचयिता कौन है? तो नेत्रोन्मीलन नाटक की रचयिता है मिश्र बंधु। कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है? तो कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? तो राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः नाटक विधा से है। चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? तो चुंगी की उम्मीदवारी यह बद्रीनाथ भट्ट जी का प्रहसन है। तो द्विवेदी युग से आज हम लोगों ने कुल 109 प्रश्नों को कवर किया। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते